हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो आपका क्लास है ये बिहार स्पेशल है। मैंने बिहार एक परिचय करके एक और वीडियो एक और क्लास डाला हुआ है, वो 10 मिनट से मुश्किल का होगा। ये बिहार स्पेशल में आपका दूसरा क्लास है। ज़्यादा लॉन्ग ये बिहार स्पेशल क्लास नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग इसमें जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और ये काफ़ी जानकारी से भरी हुई वीडियोज़ है। अगर आपने पहला नहीं क्लास देखा है उसको ज़रूर देखें। इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार की जो अवस्थिति और सीमाएं हैं वो कहाँ तक है। कुल मिलाकर ये कहिए बिहार का भूगोल, और बहुत ही कम समय में आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ इस क्लास में जानने वाले हैं, जो 7th फेज की शिक्षक भर्ती में सभी सब्जेक्ट वालों के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होगा। इसमें बिहार का आकार जानेंगे कि वो किस आकार का है, उसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है बिहार, भारत में 28 राज्य है उसमें कितना हिस्सा है भारत के कुल क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर भारत में बिहार का कौवां स्थान है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। अब देखिए होता क्या है कि जब आप जीके निकाल के पढ़िएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सारा कंटेंट एक क्लास में आपको कलेक्ट करके फिर मिलना ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। इसमें बहुत ही मेहनत लगता है। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है बिहार की, समुद्र तट से कितनी दूरी पर है बिहार, बिहार की सीमाएं जो है यानी बिहार के उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में कौन कौन से देश या राज्य हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास में जुड़ गए होंगे। कॉपी मतलब पेज और पेन को लेकर के मैंने अपने इस प्ले लिस्ट में चेक करिएगा। मैंने ये बिहार 7th फेज स्पेशल करके प्लेलिस्ट में बना दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और ये भी बताया कि आपको नोट्स कैसे बनाना है और कैसे आपको लेकर हर चीज़ बैठना है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। काफ़ी काम के आपकी ये क्लास होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये देखते हैं, ये आगे आपका बिहार का भूगोल। अब ये बिहार देख लीजिए आप, इसमें कोई भी ज़िला नहीं है। जिस तरह अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो वो कटिंग में आपको सारा राज्य दिखाता है। ये हमने उसी से 29 राज्य से एक राज्य को निकाल कर मैं राज्य हमने बिहार लिया है। और इसी में अब हम लोग क्या समझेंगे, तो हम लोग समझेंगे बिहार का भूगोल। बिहार के भूगोल में क्या समझना है हमें, तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये आपका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार को हम लोग देखेंगे कि ये कितनी दूरी पर इस तरह से ये फैला हुआ है, हमें ये समझना है। और ये इसका उत्तर, ये इसका दक्षिण, ये इसका पश्चिम, पूरब सॉरी, और ये इसका पश्चिम। तो इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से राज्य और सीमाएं हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। देखिए ये बिहार की अवस्थिति एवं सीमाएं, इसको पहले हम लोग समझेंगे कि बिहार की जो अवस्थिति है और इसकी जो सीमाएं हैं ये क्या है। तो ये जो है भारत के उत्तरी पूर्व भाग में, पहले तो भारत जो है आपने ये देखा है जो ग्लोब आपका है, पहले एक बार हम लोग उस पेज पर चलते हैं। देखिए इसको देखिए, ये जो है भारत, आपकी भारत की स्थिति ये खुद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका भारत है और ये 8 डिग्री 4 मिनट, जिस तरह कि आपको पता है भारत की जो स्थिति है, जो उसका अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आप ये यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको 0 डिग्री दिखा रहा है, 0 डिग्री। ये आपका ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया आपका दक्षिण। और इधर उत्तर मैंने टिक कर दिया और ये बीचों बीच आप ये देशांतर रेखाएं देख रहे हैं। और उसके बाद जो इधर आपका है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये आपका पूर्वी तरफ हो गया और ये आपका पश्चिमी तरफ हो गया। तो अब आप भारत की यहाँ पर स्थिति समझेंगे। तो ये पहले उत्तर, ये इधर आपका, यहाँ से फिर एक बार आप इसको, इस जो भूमध्य रेखा को इस तरह से मैंने डार्क कर दिया। अब देखिए 4 भागों में ये बट गया। ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया, ये दक्षिणी पूर्व हो गया, और ये क्या हो गया, ये उत्तर है लेकिन ये पश्चिम की तरफ है तो उत्तरी पश्चिम या पश्चिमी उत्तर, पश्चिमोत्तर कहते हैं जिसको। और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम भाग, ये हो गया आपका। तो इसको आप समझिएगा तो इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, तो हमें देखना है ये भारत की स्थिति, भारत कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और ये 13 डिग्री आपको साफ दिख रहा होगा।
इससे थोड़ा नीचे लटका हुआ है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है। इसको 8.4 डिग्री भी कहते हैं। इसका ये उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 7 मिनट तक इसका है। यानी कि यहाँ जो भारत एंड हुआ है तो यहाँ आप देखेंगे ये 40 ऊपर छूट गया, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट पर है। तो 37 डिग्री और मिनट क्या होता है इसको आप अच्छे से समझते हैं कि जिस तरह 1 डिग्री में 60 मिनट, उसी तरह 1 मिनट डिग्री में जैसे 60 मिनट हुआ, उसी प्रकार 1 मिनट में 60 सेकेंड हुआ। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए 8 डिग्री आपको लिखना है, तो ये हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट। तो 4 पर एक डॉट होता है। अगर इसमें आपको सेकेंड भी जोड़ना होता है तो कोई डिजिट लेकर उस पर डबल डॉट आप दे देंगे तो वो सेकेंड हो जाता है। इस तरह से मैंने इसको समझा, इसको मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर जिस तरह भारत की स्थिति को हमने समझा है, तो ये भारत की स्थिति को समझें। अब इसी भारत को ब्लैंक में निकाल के हम बाहर लाते हैं। अब ये देखिए, ये जो बिहार की अवस्थिति और सीमाएं हम लोग इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर आपका ये रहा बिहार, ये आपका यहाँ पर है बिहार। थोड़ा सा मैंने बड़ा इसको राउंड किया है और इनकी अवस्थिति को समझेंगे कि ये कहाँ है। तो ये जिस तरह से आप जानते हैं कि ये नेपाल जो इधर है, जो कि एक देश है, इधर आपका नेपाल है, ये आपका इधर पश्चिम बंगाल हो गया, नीचे आपका झारखंड हो गया, की तरफ आपका उत्तर प्रदेश हो गया। इसको आगे बढ़ा के हम और समझेंगे, आप बिल्कुल लिखते जाइएगा। बाकी मैंने और भी इमेज के साथ आप लोगों के लिए बिल्कुल मेहनत करके तैयार किया है पीपीटी, तो इसको आगे देखते हैं। तो अवस्थिति को हम लोग समझ लेंगे। तो अब अवस्थिति क्या है बिहार की, तो ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। जिस तरह भारत खुद पूरे ग्लोब पर उत्तर पूर्वी भाग में है, उसी प्रकार बिहार भारत में उत्तर पूर्वी भाग में है। दोनों की का सेम बात आप समझ लीजिएगा। भारत की स्थिति भी पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में उत्तर पूर्व की तरफ है और बिहार की भी स्थिति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। और निम्न और मध्य गंगा बेसिन में बिहार अवस्थित है। निम्न और मध्य गंगा बेसिन में, यानी गंगा बेसिन के नीचे और बीच तक ये इसका विस्तार फैला हुआ है। उसके बाद अगले पेज पर बढ़ेंगे, इसका अक्षांशीय विस्तार समझेंगे कितना है। अक्षांश मैंने आपको अभी तुरंत बताया है कि अक्षांश क्या होता है, तो ये आप समझिएगा। मान लीजिए आपने एक ग्लोब लिया, ये ग्लोब लिया, उसके बाद यहाँ पर बीचों बीच आपने जो ये कट किया, ये अक्षांश है और ये जो आपका है ये देशांतर है। तो ये अक्षांश हो गया। ये जो पहला विस्तार आपका दिखा रहा है, ये जो पहला है ये अक्षांशीय विस्तार है, और ये जो दूसरा है ये इस तरह से जो देशांतरीय विस्तार आएगा वो देशांतरीय विस्तार है। इसको ध्यान में रखना है। ये अक्षांशीय विस्तार है और ये देशांतरीय विस्तार है। इसको समझेंगे तो अक्षांशीय विस्तार जो है ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। इसको समझिएगा, ये उत्तरी अक्षांश तक है। यानी कि ये इस तरह करके जो ऊपर जा रहा है, इसकी बात की यहाँ पर हो रही है अक्षांशीय विस्तार की। और ये जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार के बारे में जो कहा जा रहा है, ये अब इसकी बात होगी। इस तरह से इसकी जो विस्तार है बिहार की, यानी बिहार का जो आपने चित्र देखा उसकी ये चौड़ाई की, एक प्रकार से ये चौड़ाई की बात हुई है। जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार कलर चेंज कर रही हूँ। ये जो चौड़ाई, ये चौड़ाई की बात हो रही है, और ये जो रेड वाला है ये जो है आपकी लंबाई की बात हो रही है। तो देशांतर विस्तार जो इसका है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा तो वीडियो है, कंटेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है वो महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। ये इधर से जब आप आते हैं तो इधर से ये इस तरह से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। और ये अक्षांश में इसका विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। अगर आपको ये फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट कर बताइएगा, मैं फिर से इसको बोर्ड पर समझा दूंगी, लेकिन ये आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे। अब हम इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे। भौगोलिक क्षेत्र समझिएगा, भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है, तो जहाँ पर कि बसाव है, यानी जहाँ पर पानी नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र जहाँ व्यक्ति बस सकता है। क्योंकि आपको पता है पृथ्वी पर 71% तो जलीय भूभाग है, क्षेत्रीय भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र 29% है, ये आपको पता है।
तो ये भौगोलिक क्षेत्र चूँकि भारत में जब 71% है तो भारत के हर क्षेत्र में, हर सीमाओं में इस तरह से होगा। तो बिहार में जो है भौगोलिक क्षेत्र, ये आपको याद रखना है, ये 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर हेक्टेयर में इसको पूछा जाएगा तो आपको 93.4 लाख हेक्टेयर याद रखना होगा। ये भौगोलिक क्षेत्र है जिस पे बसाव है, जिस पे व्यक्ति रह सकते हैं, पानी वाला नहीं है, जंगल वाला नहीं है। अब इसमें से दो बातें निकल कर सामने आती है। क्या बातें निकल कर सामने आती है? तो भौगोलिक क्षेत्र में क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्र में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो आपके विलेज हो गए, एक आपके टाउन हो गए। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रफल है, ग्रामीण इलाका है, वो कितना है, 92,358.40 वर्ग किलोमीटर है। 94,000 में 9,200, बस सिर्फ आप 9,000 याद रखिएगा तो आपको ऑप्शन है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये जो डिजिट आप 9 देख रहे हैं, 9, 2, 3, 5, 8, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं करेगा। अगर ये ग्रामीण क्षेत्रफल पूछा जाए तो बस 9 आपको याद रखना है। ये ग्रामीण क्षेत्रफल है और ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही मेहनत करके मैंने आपके लिए ये पीपीटी तैयार किया हुआ है। और शहरी क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो ये 1,804.6 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ग्रामीण इलाका ज़्यादा है बिहार में और क्षेत्रीय इलाका, शहरी क्षेत्रफल कम है। बढ़ते हैं आगे। यह है आपका भारत के कुल क्षेत्रफल का जो हिस्सा है। अब क्या हमको समझना है, जिस तरह कि आपने भारत, अभी तुरंत मैंने आपको भारत दिखाया था, एक बार मैं आपको फिर से भारत दिखाती हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। ये देखिए, ये भारत है। इस भारत को, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये देखिए, ये भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, जिस तरह से आपको दिख रहा है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का ये जितना दूर में ये बिहार, जितना दूर में बिहार है, ये जो है 2.86% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 2.86% है ये। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। बिहार जो है भारत का कुल टोटल 100% में ये 2.86% है। उसके बाद हम आते हैं, यही देख रहे थे भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा, तो 2.86% है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो बिहार का स्थान है वो कमा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा किस राज्य का क्षेत्रफल है, तो आप लोग जान रहे हैं। तो इस पर भी एक वीडियो हम लाएंगे, एक क्लास। लेकिन अभी फ़िलहाल आप समझिए कि राज्य, ये अगर आपसे पूछा जाए भारत में कौन सा राज्य जो है बड़ा राज्य है, तो दो दृष्टिकोण से आपको पूछा जाएगा। एक तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, दूसरा जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो भारत का जो सिक्किम राज्य है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। और राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि भारत में जो राजस्थान एक राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो राजस्थान के बाद कई ऐसे राज्य हैं, 12 ऐसे राज्य हैं। उसके बाद 13वां स्थान आपके बिहार का आता है। पहले बिहार का 12वां स्थान था, लेकिन जब से ये तेलंगाना राज्य के गठन हुआ तो इसके पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान 12वें से खिसक कर 13वां हो गया। ये अति महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको देखना है कि बिहार की जो ये लंबाई है, यहाँ से हम लंबाई इसको समझेंगे। ये लंबाई हो गया और यहाँ से ये बिहार की चौड़ाई हो गई। तो लंबाई आपका 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। ये उत्तर ऊपर से आएगा, उत्तर, ये उत्तर से दक्षिण हो गया। और चौड़ाई जो है आपका इधर से जा रहा है, चौड़ाई ये 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है, यानी पश्चिम ये हो गया आपका। तो ये आप लंबाई भी माइंड में रखिएगा और ये चौड़ाई भी माइंड में रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समुद्र तल से औसत ऊंचाई, यानी कि समुद्र जिस तरह आप देख रहे हैं ना, भारत का जब नक्शा देखते हैं तो बिल्कुल श्रीलंका, भारत का नीचे केरल वगैरह बिल्कुल आपको पानी में लटका हुआ दिखाई देगा। तो उसी तरह बिहार है। लेकिन बिहार भी, जब बिहार का राज्य जिधर भारत के जिस क्षेत्र में है उधर कोना सा निकला हुआ है, यानी बिल्कुल पतला हो गया है। लेकिन ऊपर तो नेपाल है, नीचे क्या है, फिर वही समुद्र है। तो समुद्र तल से जो भारत की औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो वो यहाँ देखेंगे 173 फीट है, जिसको 53 मीटर आप कहते हैं। और समुद्र तट से दूरी कितनी है बिहार की, ये समुद्र तल से औसत ऊंचाई हुई और समुद्र के तट से बिहार कितनी दूरी पर है, तो ये 200 किलोमीटर की दूरी पर है। सारे मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें ऐड किए हैं, बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये क्लास है। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए, नोट्स बनाइए।
उसके बाद देखेंगे कि भारत की जो ये सीमा रेखा है, यहाँ पर जो मैंने एक वीडियो में और भी समझाया था, ये देखेंगे ऊपर क्या है। तो उत्तर में आपका नेपाल है, जिसको आपसे ये पूछा जा सकता है बिहार के चारों तरफ या बिहार से सटा हुआ कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो एक ही है, वो नेपाल है। इसके दक्षिण में नीचे झारखंड है, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है और इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ये पूरा वीडियो आपका इम्पॉर्टेंट ही है। तो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि हम लोगों ने इस बिहार के भूगोल में क्या क्या समझा। तो ये पूरा हमारा बिहार है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इधर नेपाल है, इधर पश्चिम बंगाल है, नीचे आपका झारखंड है, इधर आपका उत्तर प्रदेश है। ये जो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। अब देखिए इसका आकार मैंने आपको नहीं बताया है, इसका आकार क्या है। तो इसका आकार आयताकार है, ये माइंड में आप बिल्कुल सेट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का आकार क्या है, तो बिहार का आकार जो है वो आयताकार है। ये मैंने पीपीटी में मेंशन नहीं किया था, इसको आप ज़रूर लिख लीजिए। ये पहले 12वें स्थान पे था क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब 13वें स्थान पे आ गया। इसकी लंबाई को हमने देखा, चौड़ाई को देखा, समुद्र तल से औसत ऊंचाई देखी। औसत मतलब अनुमानता होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा एकदम परफेक्ट नहीं होता है। समुद्र तट से दूरी भी देखी हमने, सीमाएं भी देखी। तो ये सारा चीज़ आपने एक कंटेंट में देख लिया, एक छोटे से वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नया है चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो करिएगा लाइक। अगले क्लास का इंतजार करिएगा, मैं बहुत जल्द आपके लिए अगला क्लास लेकर आ रही हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगली क्लास में।